अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी देख आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में नेहा सिंह राठौर का कहना है कि जो भारतीय मीडिया कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं और जो कश्मीर में भी हमला हुआ तो मोदी की वजह से हुआ है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये वीडियो में जान पाते हैं कि और इस लड़की ने क्या क्या कहा है और इसी बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का लेक्चर भी सुनते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, लोक गायिका और लेखिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर चर्चा में हैं। अपनी राजनीतिक टिप्पणियों, चुटीले गीतों और सवालों से सुर्खियों में रहने वाली नेहा ने इस बार कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उस पर जो टिप्पणियां की सोशल मीडिया पर, उसके चलते वो मुश्किल में आ गई। उनके खिलाफ बाकायदा लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज हो गई है, अयोध्या में एक कोर्ट में सुनवाई चल रही है, देश के कई इलाकों में शिकायतें अलग अलग थानों में पहुंची हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने देश की एकता को चोट पहुंचाई और ऐसी बातें की जिनका फायदा पाकिस्तान के मीडिया ने उठाया। लेकिन नेहा की दलील है कि वो सिर्फ एक नागरिक के तौर पर सवाल पूछ रही हैं व्यवस्था से। तो चलिए सीधे बात करते हैं खुद नेहा सिंह राठौर से। नेहा, आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। लखनऊ में एफआईआर, राजद्रोह जैसे गंभीर आरोप, अलग अलग इलाकों में शिकायतें, हैशटैग नेहा सिंह राठौर देशद्रोह हैं, हैशटैग नेहा सिंह राठौर जो हैं गद्दार हैं, यानी सोशल मीडिया पर तूफान। लेकिन नेहा है कि मानती नहीं। आप बार बार इतना सब होने के बावजूद साहिर लुधियानवी की क्रांतिकारी कविताएं, गजलें लिख रही हैं, शेर लिख रही हैं, उदय प्रकाश की कविता याद दिला रही हैं। क्या आप अपने विरोधियों को उकसा रही हैं? नहीं सर, विरोधियों को उकसा नहीं रही हूँ, बल्कि मैं जनता को जगाने की कोशिश कर रही हूँ। और आपने ठीक मेंशन किया, उदय प्रकाश जी की कविता मैंने जो है कल या परसों किसी दिन ट्वीट में मैंने लिखा था कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। तो ये मैं लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूं कि जिंदा हैं आप लोग और जिंदा होने का सबूत दीजिए। आप आम नागरिक हैं, आप वोट करते हैं सर। मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि हमेशा होता क्या है ना सर कि कुछ भी देश में बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाती है, एक पूरा गैंग आ जाता है, ये कहने चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो, शांत रहना शांत रहना शांत रहना। बालासोर में इतनी बड़ी ट्रेन दुर्घटना हो गई और हम क्या देखते हैं कि रेल मंत्री जी जो हैं वहां पे इतनी सारी लाशें ऐसे खून से लथपथ बिखरी पड़ी हैं और वहां पे वंदे मातरम आपने शायद सुना होगा जी। और मुझे लगता है कि भाई इतने सारे लोग, आप कारगिल फतेह करके आए, क्या मतलब क्या जीत करके आए हैं? बोलिए ना कि राम नाम सत्य है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कुंभ में महाभगदड़ हो जाता है, चुप रहना है। पुलवामा हो गया, चुप रहना है। इस तरीके से तो आए दिन चीजें होती रहेंगी, नागरिकों की जो है हत्याएं होती रहेंगी और हमें कहा गया है भैया कि बस चुप रहना है। क्यों चुप रहना है? ये सवाल पूछने का सही टाइम कब सही टाइम है, आप मुझे बताओ। नहीं, ये जो टाइम की बात है, आप कहती हैं कि लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, तो इस पे आपसे ये तो सवाल किया ही जा सकता है ना कि आपकी मंशा जो भी हो, लेकिन तरीका विवादास्पद हो जाता है। मेरी मंशा नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं टाइम के लिए कि हर किसी को इस दुनिया से जाना है, ये एक सच है, एक तथ्य है। लेकिन किसी के जन्मदिन पर जाकर तो आप ये नहीं कहते हो ना भैया एक दिन तुम्हें चले जाना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। लेकिन देखिए क्या रहा है ना, देश में पैटर्न क्या रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाहे वो कुंभ की भगदड़ हो, चाहे बालासोर की दुर्घटना हो, चाहे जो है महाभगदड़ की को मैंने मेंशन किया, या बहुत सी चीजें ऐसी, चाहे कोई पुल गिर गया हो, लोग मर गए हो, चुप रहना। ये जो चुप रहने वाला जो कल्चर की शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है, मैं इसके खिलाफ हूं, है ना। हर आदमी बोला नहीं 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 भाई बहुत बड़ी बात हो गई है। सर तो हम बोले तो बोले कब? हम कब बोले? दूसरी चीज, जब हम बोलते हैं तो मेरे को भद्दी से भद्दी गालियां, मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की। मैं कहती हूं सर कि मैं आपको वोट करती हूं, मैं जो है मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, वो उसमें इतनी ताकत है कि मैं प्रधानमंत्री को ऐसे बिठा करके पूछ लूं कि साहब ऐसी बातें कैसे हो गई। दूसरी एक और चीज जो मैं यहाँ पे सर मेंशन करना चाहूंगी, ये देश पिछले 10 सालों से आपके हाथ में है और फिर भी हिंदू खतरे में ही है, तो हम सवाल क्यों ना करें? एक चीज और, शिक्षा के नाम पे कोई आपको वोट नहीं दे रहा है, सबको पता है।
रोजगार आपका मुद्दा ही नहीं है, ठीक है, महंगाई आउट ऑफ फैशन हो, कोई नहीं बात कर रहा है, सबको लग रहा है नहीं 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 हिंदू अभी खतरे में है और हमें बचना नहीं, है। ये तो आपका अंदाजा भी है ना। रिजल्ट तो ये है कि बीजेपी जीत रही है। ये तो मुद्दा क्या, किस मुद्दे पे वोट मिल रहा है, इसका कोई माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस तो हुआ नहीं है। वही मैं कह रही हूँ सर, मैं वही उसी बात पे आ रही हूँ कि जब मामला सारा यही है कि हिंदू जो है उसको खतरे से बाहर निकालना है, हिंदू को जो है वो बचाना है, चाहे वो पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो गया, चाहे वो मणिपुर हो गया, चाहे वो कश्मीर हो गया, तो हिंदू मारा ही जा रहा है। तो हम कैसे ये मान लें कि जो है देश जो है वो सुरक्षित हाथों में है, और जो आप जो कह रहे हैं कि नहीं 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 हिंदुओं को जो है मैं बचाऊंगा और हिंदुओं के लिए जो खतरा है मैं उसको कर क्या रहे हैं आप। और सवाल मैं किससे पूछूं, मैं नेहरू से सवाल नहीं पूछ सकती। हर चीज का ठीकरा मैं नेहरू जी के कपार पे जैसे आप लोग मर देते हैं नहीं मर सकते। और बतौर आम नागरिक ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं ना सर, तो मेरा अधिकार है आपसे सवाल पूछने का। और ये क्या बात हो जाती है, हर चीज में टाइमिंग सही नहीं है, तो सही सवाल था लेकिन गलत वक्त था, तो तुम बताओ अब कि सही वक्त क्या होता है सवाल पूछने का। और वही लोग बताएं कि तरीका भी क्या होना, तरीका क्या होना चाहिए। एक चीज और, तरीका ये होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी जो है बिहार में जाकर के रैली करें इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद। आप बताइए ये तरीका होना चाहिए। चलिए मैं आऊंगा, वो सवाल मेरे पास अलग से है। एफआईआर दर्ज होने के बाद, राजद्रोह का मुकदमा लगने के बाद आपने सोशल मीडिया पर कहा कि आपके पास वकील की फीस के पैसे नहीं हैं, आपने मदद मांगी, और अब नतीजा ये है कि देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल आपका केस लड़ रहे हैं। आपने एक विक्टिम कार्ड खेला और उसका फायदा ये हुआ कि कपिल सिब्बल जैसा बड़ा वकील अब आपके साथ है। नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं खेला। कहिए तो मैं आपको आईसीआई वाला अकाउंट अभी दिखा दूं, दिखा देती हूँ। नहीं, मुझे नहीं देखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। देखिए, बिल्कुल मैंने वो ट्वीट किया और सही बात है, अभी आपको मैं दिखा भी सकती हूँ, है ना। 519 रुपया ही मेरे आईसीआई वाले अकाउंट में है आज भी। वो इसलिए भी बताना जरूरी हो गया था सर, क्योंकि चाहे कितना भी हल्का आदमी आप पे आरोप लगा रहा है, लेकिन आरोप बहुत बड़ा लगा रहा है। वो कह रहा है कि देखो देखो कहीं पाकिस्तान से इसको पैसे आ रहे हैं, तो विदेशों से पैसे आ रहे हैं, और इनका तो एक है कि कोई भी नैरेटिव जो है वो जनता तक पहुंचाने में और परसेप्शन बनाने में एक कामयाब हो जाते हैं। मेरे बारे में एक उल्टा हॉस्टल कांड उड़ा दिया है, कुछ भी है ना। तो छवि बर्बाद करने के लिए चरित्र हनन कर देना इसका अकाउंट। मैंने कहा आगे देख लो यार, मैं तो सहयोग करूंगी, जो भी टीम आएगी ना, जो भी एजेंसी आएगी जांच की, मैं पूरी मदद करूंगी कि हाँ भाई देख लो 519 रुपए खाते में है मेरे, देख लो। दूसरी चीज, सिब्बल साहब का आप जिक्र कर रहे थे, बड़ा अच्छा किया आपने उनका जिक्र करके। उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम संविधान के लिए लड़ाई लड़ रही हो, तुम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ रही हो, और इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये मेरे लिए तो खुशी की बात है कि इस देश के जो सबसे बड़े वकील, सबसे जाने माने और पढ़े लिखे जो योग्य वकील हैं, योग्य व्यक्ति हैं, वो मेरे साथ हैं। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूं, और मैं सिब्बल साहब का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रही हो, तुमने कोई देशद्रोह का काम नहीं किया है। और सरकार से सवाल पूछना और प्रधानमंत्री की आलोचना करना, प्रधानमंत्री और देश एक चीज नहीं है, पार्टी और देश में अंतर होता है। प्रधानमंत्री भगवान थोड़े, प्रधानमंत्री देश नहीं है, वो बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है जिसके वो मुखिया हैं, है ना सर जी। तो उन्होंने ये चीजें भी मुझे कही। फर्स्ट अमंग द इक्वल्स कहते हैं प्रधानमंत्री को, मतलब कैबिनेट में भी फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, बराबर हैं सबके, बस फर्स्ट अमंग द इक्वल्स है। खैर, कपिल सिब्बल की बात चूंकि चली है, तो कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद भी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में आए थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आपके समर्थन में, आपका वीडियो चलाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आपके समर्थन में बयान भी करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीजों से आपका मामला सियासी रंग लेगा? लोग कहेंगे कि ये तो पाकिस्तान तो दूर की बात है, लेकिन ये विपक्षी पार्टियों के बल पर नेहा जो है ये सब कर रही हैं। देखिए, मैं एक आर्टिस्ट के तौर पे मैं मानती हूँ कि मैं एकदम जो एक स्थायी जो विपक्ष है मैं उसका काम कर रही हूँ। एक और चीज सर, जब ऐसे मुश्किल वक्त में, जब एक भेड़ियों का झुंड आप पे टूट पड़ा है आपको देशद्रोही और गद्दार साबित करने पे, तो ऐसे वक्त में अगर मुझे अखिलेश जी का साथ मिल रहा है, चाहे सिब्बल साहब का साथ मिल रहा है, या जितने भी लोगों का, बल्कि एक फोन और कॉल्स भी मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण है सर कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोई मैसेज करके मुझे कह दे रहा है कि नेहा तुम चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, और मेरा जो है मनोबल जो है वो बढ़ रहा है उससे, है ना। क्योंकि
2 दिन तक तो मैं सर बहुत हतोत्साहित हो गई थी। मुझे खुद भी लगने लगा था कि ऐसा क्या कर दिया। मैं 4 लोगों को फोन करके कहती, मेरी मम्मी मेरे को फोन करके कहती कि बेटा तुमने कुछ किया है क्या, क्या हुआ। तो मैं एकदम परेशान हो गई थी। लेकिन ऐसे समय में जब बड़े लोगों का, अच्छे लोगों का साथ मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा मनोबल बढ़ता है और मुझे अच्छा लगा। आपने चूंकि अपनी माताजी की बात की, ये सवाल मेरी लिस्ट में तो नहीं था, और आप बहुत लंबे समय से अपने अंदाज में अपने सवाल पूछ रही हैं अपने गीतों की शक्ल में, तो क्या वाकई घर वाले कहते नहीं है, छोटी सी बात होती है तो लोग कहते हैं कि घर वालों ने कहा कि नहीं करना है, नहीं करना है, इसलिए हम चुप बैठ गए, तो क्या घर वाले कहते नहीं कि नेहा बहुत हो रहा है, अब चुप रहो? देखिए, अगर मैं अपने मायके की बात करूं, अब तो मैं शादीशुदा हूं, तो एक हमारे बिहार में ये होता है कि चलो अब शादी हो गई तो उसका पति जाने और उसके ससुराल वाले जाने। तो अगर मैं ससुराल की बात करूं तो सर मैं बहुत खुशकिस्मत हूं इस मामले में, चाहे वो मेरे ससुर हों चाहे मेरे पति हों, हमेशा एक स्तंभ की तरह। और शायद वो लोग नहीं होते मेरे पीछे तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली अपनी बात भी नहीं रख पाती, है ना। घर में आपका पति ही बोल दे क्या कर रही हो, ससुर ही बोल दे रहे कर क्या रही हो, ये तो मैं नहीं बोल पाती। मैं घर में लड़ूं कि बाहर लड़ूं। तो घर में बहुत सपोर्ट है मेरा और लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मेरा साथ देते हैं। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए फिर से मुद्दे पे आते हैं कि आपके ट्वीट्स और वीडियो पाकिस्तान मीडिया में और पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स ने भारत के खिलाफ प्रचार के लिए इस्तेमाल किए। क्या आपको इस बात का अंदाजा था कि ये बात यहां तक चली जाएगी? नहीं, इस बात का अंदाजा मुझे नहीं था, मुझे नहीं पता था। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया की सर कोई सीमा नहीं होती है। होने के बाद आपको ये लगा मैं मोहरा बन गई? अब नहीं सर, मुझे ये नहीं लगा कि मैं मोहरा बन गई, या इस बात का भी दुख नहीं कि किसी पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल ने मेरा जो है वो इसको शेयर कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है क्या? कई सारे पाकिस्तानी जो है वीडियोस इंडिया में चलते हैं, लोग खूब सुनते हैं, है ना। यहाँ के बहुत सारे नेताओं के भी जो है ट्वीट्स और वीडियोस वहाँ टीवी चैनलों पर दिखाए जाते, तो कोई पहली घटना नहीं हुई है। हाँ, आप शायद जानते होंगे, आप जुड़े हुए हैं बिल्कुल। लेकिन देशद्रोही सिर्फ मुझे बता दिया गया। अच्छा, मैंने अपने चैनल के भी माध्यम से, सॉरी अपने वीडियोस के भी माध्यम से मैंने बोला है सर, और आप बताइएगा, आप मेरी बात को काटिएगा सर, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पत्रकार आदमी हैं, कि आप बताइए, लोग कहते हैं कि ये देशद्रोही है, ये देशद्रोही है, पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल ने इसका शेयर कर दिया, ये देशद्रोही हो गई। अब अगर प्रधानमंत्री जाकर के बिरयानी खा रहे हैं पर वो देशभक्त हैं, अनुराग ठाकुर, शाहिद अफरीदी जो आए दिन हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता रहता है, उसके साथ आप बैठ करके क्रिकेट देख रहे हैं और बैठ के अच्छी अच्छी ऐसे ऐसे, आप देशद्रोही नहीं है। देशद्रोही सिर्फ मैं हूं। मैं सवाल तो पूछूंगी ना सर कि इन नेताओं का क्या है। नेता तो अपना सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, एक और चीज मुझे पता चला कि शायद में उनका नाम कोई सैयद अब्बास करके हैं वहां के, और यहाँ पे जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के क्या तो कुछ डोभाल नाम है उनके, बेटे शौर्य डोभाल, उनका वो दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, ऐसा भी कुछ है। अब देखिएगा उसको। अब ये तो आमों को और सेबों को एक दूसरे से तुलना करने वाली बात हो जाएगी, लेकिन ये बात सही है। और मैं तो आपने जैसा कहा, और मैं अपने दर्शकों को ये कह दूं कि वाकई सोशल मीडिया पर आपने जो कहा कि सोशल मीडिया है, कोई कहीं की चीज़ भी कहीं वायरल हो सकती है, ये बात सही है। और सोशल मीडिया पर लोग जिस तरह के, वहाँ पर जिस तरह की आज़ादी है, मुझे लगता है जैसे पहले गली मोहल्लों में खड़े होकर शोहदे किसी के भी खिलाफ कुछ भी बात करते थे, अब वो इलेक्ट्रॉनिकली सोशल मीडिया पर हमें वो देखने को मिलता है। चलिए, आपने अभी बिहार चुनाव की बात की थी कि बिहार चुनाव में आपने ये कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर अब वोट बटोरने की पॉलिटिक्स होगी, तो ये इस तरह के डायरेक्ट वोट, ये आपका अंदाजा है, लेकिन आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और आप इस तरह का सीधा सीधा आरोप लगाती हैं, तो फिर लोग घेरेंगे आपको। आरोप नहीं सर, अब मैं बताती हूँ। जब आपका पैटर्न ही यही रहा हो, जब पहले पुलवामा हुआ तो आपने शहीदों के नाम पे वोट मांगा, ये मैं कुछ गलत आरोप नहीं लगा रही, जा करके देख लीजिएगा। और प्रधानमंत्री जी के भाषण है सर कि जो पहली बार वोट करेंगे, पहली बार अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाइए, और जो पहली बार वोट करेंगे वो पुलवामा के शहीदों के नाम। आप समझ रहे हैं सर? तो जब आपका पैटर्न ही यही रहा हो कि आप शहीदों के नाम पे वोट मांग लेते हैं, तो भैया अंदाजा तो आदमी यही लगाएगा ना कि पहलगाम के मृत पर्यटकों के नाम पर भी आप वोट मांग सकते हैं। तो मेरा चिंता, क्योंकि मैं एक बिहारी हूं और मुझे लगता है सर कि बस हो गया, बहुत बर्बाद हो चुका है बिहार का चुनाव कभी भी बेरोजगारी के मुद्दे पे नहीं होता है, शिक्षा के मुद्दे पे नहीं होता है। जा करके देख लीजिए शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है,
बेरोजगारी कितनी है, यहाँ पर आकर के लोग दिल्ली, बंबई, सूरत जैसे शहरों में मजदूरी कर रहे हैं, तो दुख होता है सर। तब मुझे लगता है कि नहीं, अब ये नया चीज नहीं होना चाहिए कि पहलगाम के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए और फिर पता चले कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन जैसी समस्याएं फिर साइडलाइन हो जाए। तो ये मेरी चिंता है बतौर बिहारी, और मैं लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आप जागिए। आपका मुद्दा रोजगार है, आपका मुद्दा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पलायन है। जाहिर तौर पे वो तो लोगों की भी जिम्मेदारी है, और बिहार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने स्टेट पर जिस तरह से बात करती हैं और जिस तरह से अपने हकों की बात करती हैं, तो वो चुनावों में उनको अमली जामा पहनाएं। लेकिन आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई उसमें ये एक आरोप है कि दो समुदायों के बीच तनाव को बढ़ावा दे सकते हैं आपके बयान। तो ये तो आप भड़काऊ बयान तो किसी भी नजरिए से ठीक बात नहीं है। कौन तय कर रहा है ये भड़काऊ बयान? कौन तय कर रहा है मेरी देशभक्ति, और कौन तय कर रहा है कि मैं गद्दार हूं? तय कौन कर रहा है? यूपी में काबा गाया था ना सर मैंने, जब दीक्षित परिवार के ऊपर डीएम साहब ने बुलडोजर चला दिया था और माँ बेटी की जो जान चली गई थी, उस समय भी मेरे ऊपर जो नोटिस आया था मेरे को, तो उसमें भी ये दो समुदायों के बीच तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश, वैमनस्य फैलाने की कोशिश, कैसे? हम भी पूछना चाहते हैं। और सच बात यह है कि वो अवैध नोटिस था। तो मैं आपको बता दूं, ये डराने धमकाने के लिए होता है, ठीक है? क्या बोलूं, मुझे कई बार सच में दुख होता है कि मुझे ऐसे मसले पे आकर के बातचीत करने की जरूरत पड़ रही है। मेरे ऊपर देशद्रोह का और वैमनस्य और तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करने की ऐसी सारी चीजें आरोप लग रही हैं। और ये जो हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, इनका क्या? इनके बारे में उनमें और मुझ में अंतर यह है कि वो पावरफुल है, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर पा रहा है। आए दिन जो हिंदू मुसलमान और जो जहर उगलते रहते हैं, जरा इनसे भी तो सवाल होना चाहिए सर। मैं क्या कर रही हूँ? मैं नहीं कर रही हूँ कुछ। और ये मुझ पे आरोप लगा सकते हैं, लगाएं, देशद्रोह का भी लगाया है, फैसला कोर्ट करेगा, इसके बाद वही हिसाब किताब करेगा। मैं और आपके बोलने से कुछ होगा नहीं। भाई का सवाल था कि हम जानते हैं कि अक्सर मीडिया खराब है, हम इस मीडिया को कैसे सुधार सके, और दूसरा सवाल है कि हिंदू और मुसलमान भाइयों में अपनापन कैसा पैदा करें। पहला सवाल कि मीडिया अक्सर खराब है तो इसे सुधार कैसा सके। क्योंकि मीडिया वो चीज़ इंसान को दिखाता है जो इंसान देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गलत चीज़ देखे तो मीडिया गलत चीज़ दिखाता है। हम जानते हैं कि अमेरिका और यूके में पोर्नोग्राफिक चैनल्स बहुत है, और पोर्नोग्राफिक चैनल्स चलाना बहुत सस्ता भी है, उसकी आमदनी भी ज़्यादा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि पोर्नोग्राफी देखें। तो अगर हमको मीडिया को सुधारना है, हमें ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जो हक के साथ है। जो चैनल हक के साथ नहीं है उसको आप सब्सक्राइब मत करो। इंशाअल्लाह धीरे धीरे मीडिया भी सुधर जाएंगी। गलत मीडिया जो हमारे माँ बहन को बेचता है, जो माँ बहन को नंगा करके दिखाता है, वो मीडिया को बैन लगाओ। हम बैन लगाएंगे तो खुद ब खुद ऐसे गलत चैनल बंद हो जाएंगे। जो मीडिया पैसे के बल के ऊपर न्यूज़ दिखाता है अपने फायदे के लिए, उस चैनल को सब्सक्राइब मत करो। व्यूअरशिप कम होगी, फौरन मीडिया सुधरेगा। चाबी हमारे हाथ में। अफसोस की बात है कि हम इंसान गलत चीज़, इस दुनिया की चमक धमक में आ जाते हैं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हम इस दुनिया की चमक धमक के करीब आते, जिस तरीके से आग के करीब इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े आते फिर जल जाते, हम भी इस दुनिया की चमक धमक की तरफ जाते, फिर हम ही नष्ट हो जाएंगे। तो हम अगर हक के साथ है तो इंशाअल्लाह मीडिया भी इंशाअल्लाह सुधरेगा। जिस तरीके से हमने शुरुआत की, एक ऐसा चैनल लोगों के सामने पेश करना जो हक का साथ देता है। देखिए आप माशाल्लाह हमारी व्यूअरशिप करोड़ों में है, एस्टिमेटेड 7.5 करोड़, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे मीडिया का आप साथ देंगे और आप देखते हैं कि गैर मुसलमान भी इससे फ़ायदा उठा रहे। पूना में जब तकरीर की तो एक गैर मुसलमान ने कहा कि मुसलमान को क्या फ़ायदा होता है, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन हम गैर मुसलमानों को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। हम खुद हमारा दीन नहीं जानते थे, आपका पीस टीवी देखने के बाद हम हिंदू मज़हब को और अच्छे से जानने लगे।
आपका दूसरा सवाल, क्या हिंदू और मुसलमानों में कैसे अमन पैदा करे, भाईचारा पैदा करे। जिस तरीके से मैंने एक तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, और मैंने कहा था कि मास्टर की फ़दावा सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हमें यकसानियत पे बात करना चाहिए। जो कुरान और दिगर मज़ाहिब में यकसानियत है उसके ऊपर अमल करे। जो इख्तिलाफ की बात है वो कल डिस्कस कर सकते हैं। आज जो यकसानियत है उस पर डिस्कस करो, इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। और सबसे पहले यकसानियत है कि खुदा एक है, उस खुदा के अलावा किसी की इबादत मत करो, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। भाई ने सवाल किया कि अगर खतना करना ज़रूरी है तो जब पैदा इंसान होता है उसी वक्त क्यों नहीं खतने के साथ पैदा होता है। अच्छा सवाल है। और खतना करना क्या ज़रूरी है, ये सवाल पहले पूछा गया था। भाई साहब, अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहता था तो उसके लिए आसान था कि जब बच्चा पैदा होता है लड़का तो उसका प्रेप्यूज खतने के साथ पैदा हो सकता था। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चा पैदा होने के पहले ये प्रेप्यूज, दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन। सो मेडिकली जब बच्चा पैदा होता है दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन पैदा होने के बाद इस प्रेप्यूज को काटना, खतना करने के कई फायदे हैं। और इससे ये पता चलता है जब एक लड़का या आदमी की खतना होती है उसके बहुत कम चांसेस है टू हैव कैंसर ऑफ द पीनस। पीनस के कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं। आज की साइंस ये कहती है कि अगर खतना नहीं होगा तो कई बीमारियां पीनस की हो सकती है। दे कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीनस, कई बीमारियां हो सकती है। और आज साइंस ये भी कहती है कि जिस इंसान की बचपन में खतना होती है उसको एड्स के चांसेस कम हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्यों इंसान को जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों नहीं पैदा किया। पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा कि मेडिकली इट प्रोटेक्ट्स, जो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। और दूसरा, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। उनने कहा कि लड़के की खतना होना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं। मिसाल के तौर पे कई चीज़ अल्लाह ने बनाई। जहर, आप पूछेंगे कि जहर पीना हराम है, तो अल्लाह ने जहर क्यों बनाई। अल्लाह ताला ने कहा है कि आत्महत्या करना हराम है। अल्लाह देखना चाहता है कि आप उसकी तालीमात पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके अहकामात पे अमल करते हैं क्या नहीं। तो ये भी आपके लिए टेस्ट है कि डू यू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ अल्लाह एंड हिज रसूल और नॉट। बट खतना करना जैसा मैंने कहा फ़र्ज नहीं है, लेकिन करेंगे तो एक अहम सुन्नत है, आपके बहुत से फ़ायदे हैं। खूब ध्यान से क्वेश्चन। भाई का सवाल है कि खुदा एक है तो आदमी इतने फ़िरक़ों में क्यों बटा है, इंसानियत में इतने मज़ाहिब क्यों हैं। कुरान मजीद में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ वही मज़हब है, एक ही दीन है जो अल्लाह के नज़दीक सही दीन है, वो है इस्लाम। वो अमन हासिल करना अपनी ख्वाहिश के साथ अल्लाह की तालीमात के मुताबिक। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इस्लाम के अलावा कोई और दीन को कबूल नहीं फरमाएंगे। और अगर कोई भी इंसान इस्लाम के अलावा कोई दूसरे दीन, दूसरे मज़हब को मानता है तो आखिरत में वो कभी भी नहीं कबूल करेंगे अल्लाह ताला उसे। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जितने पैगंबर भेजे, पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद जितने पैगंबर आए, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने पैगंबर आए उनका पैगाम एक ही था। वो था कि एक अल्लाह में मानो और एक अल्लाह, एक खुदा की इबादत करो। और उस खुदा, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। सारे पैगंबरों का एक ही पैगाम था। तो अल्लाह ने दीन, मज़हब सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए ये पैगाम को बदला। जब भी पैगाम बदला अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा सही पैगाम देने के लिए।
फिर कुछ वक्त के बाद फिर से पैगाम में मिलावट आई। तो ये मिलावट आई, जिस तरीके से मैंने कहा था, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79 में लिखा है कि लोग, इंसान अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से अपने फ़ायदे के लिए। उनके ऊपर लानत है, उनके हाथों पे लानत है, और वो जो चीज़ कमाते उसके ऊपर लानत है। लेकिन जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपने कौम के लिए आए थे, और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए, जब तक नया पैगाम आएगा। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो भेजे गए थे सारे आलमीन के लिए। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन, हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। तो दीन, मजहब अल्लाह का सिर्फ एक है, इस्लाम। आज आपको सिर्फ आखिरी पैगंबर में ईमान लाना है। जितने पहले पैगंबर आए वो सिर्फ उस वक्त के लिए थे, और जितने भी पैगाम पहले आए अल्लाह की तरफ से, उनमें मिलावट हो चुकी है। मिलावट के बावजूद सारे पैगाम, सारे मजहब के पैगाम में लिखा हुआ है अल्लाह एक है, वैदानियत के बारे में। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर आने वाले जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने तकरीर की थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। मैंने तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में। ये दोनों तकरीर के बाद पता लगता है कि सारे मजहब मानते हैं कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। सारे मजहब मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो आज आप चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे यूके में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, चाहे सिंगापुर में हो, आपको मानना चाहे एक अल्लाह में और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और सारे मज़हब की किताबें ये दिखाती है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल है। इसीलिए सिर्फ एक ही दीन, एक ही मज़हब अल्लाह ने भेजा, और सारी इंसानियत को एक ही मज़हब का पालन करना चाहिए, वो है इस्लाम। यानी अपने आप, अपनी ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात पे अमल करना, इसे कहते हैं इस्लाम। तो दोस्तों यार, हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो थी। नियाज़ सिंह राठौर की बातें भी आपने सुनेंगे और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की बातें भी आपने सुनेंगे। नियाज़ सिंह राठौर ने जो बातें की है तो दिल को छू लेने वाली बातें की हैं। हमेशा सच बोलने वाले को कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाया जाता है, और इसी बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक का बहुत खूबसूरत सा लेक्चर था। दोस्तों इस तरह मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।